Hello friends, have a great pleasure to welcome you to Navi Education. Good evening class 9th. आपके इंग्लिश बुक कावेरी का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसकी समरी, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था। आज मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स, की पॉइंट्स जो आपकी समरी, एक्सप्लेनेशन और आपके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में या क्वेश्चन आंसर्स में बहुत यूज़फुल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही आपकी बुक की एक्सरसाइजेस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम क्लियर करेंगे। These are the 10 important key points of this chapter। आपको ये लर्न होने चाहिए ताकि आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो समरी एक्सप्लेनेशन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो एक्सरसाइज का, आपको सॉल्व करने में आपको ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसमें आपकी मिस्टेक ना हो। फर्स्ट है नरेटर्स नेम, दैट इज सुधा मूर्ति जी। सेकंड है ग्रैंड मदर कृष्टिका, उनका नेम क्या था? कृष्टिका, जिनको प्यार से अव्वा कहती थी वो, और उनकी एज क्या थी? 62 ईयर्स ओल्ड। थर्ड है सुधाज एज, सुधा मूर्ति जी की एज क्या थी? 12 ईयर्स, उनकी एज क्या थी? 12 ईयर्स। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर्स लव टू स्टोरी, ग्रैंड मदर कौन सी स्टोरी बहुत पसंद करती थी? काशी यात्रा स्टोरी। नेक्स्ट आया मैगजीन, किस मैगजीन में ये स्टोरी प्रिंट होती थी? कर्मवीरा मैगजीन में। कर्मवीर नाम से एक वीकली मैगजीन थी जिसमें काशी यात्रा स्टोरी प्रिंट होती थी और उसको वो ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। नेक्स्ट आया ऑथर ऑफ कर्मवीरा, इस कर्मवीरा की ऑथर कौन थी? त्रिवेणी जी, ठीक है, कर्नाटक की ऑथर थी, राइटर थी। नेक्स्ट आया डेडलाइन, अब ग्रैंड मदर ने डेडलाइन क्या रखी थी एजुकेशन प्राप्त करने की? अप टू सरस्वती पूजा एट दशहरा, दशहरा के टाइम सरस्वती पूजा जो होती है उस टाइम तक वो पढ़ना लिखना सीख लेंगी, कन्नड़ लैंग्वेज को वो सीख लेंगी। नेक्स्ट आया अव्वा गेव हर अ गिफ्ट, अव्वा ने यानी कि ग्रैंड मदर ने सुधा जी को पूरी अपनी वो लैंग्वेज को सीखने के बाद उन्होंने उनको क्या गिफ्ट किया? अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस गिफ्ट करी। नेक्स्ट आया फिर सुधा जी ने भी अव्वा को, अपने ग्रैंड मदर को क्या दिया गिफ्ट में? अ बुक ऑफ काशी यात्रा, काशी यात्रा स्टोरी की एक बुक, उन्होंने स्टोरी बुक उनको गिफ्ट की। नेक्स्ट है त्रिवेणीज स्टोरीज बेस्ड ऑन, यानी कि त्रिवेणी जी की स्टोरी किस पर बेस होती थी? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी ऑर्डिनरी विलेज पीपल की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उस पे बेस्ड वो स्टोरी लिखती थी। बच्चों आपको ये 10 की पॉइंट्स तो 100% लर्न करने ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है स्टार्ट होती है बुक में, उसमें आपके रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड हेडिंग के नीचे 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स देखिए मैंने नोट किए हैं। फर्स्ट है प्रोटैगोनिस्ट, इसका मीन्स होता है स्टोरी का मेन नायक, मेन हीरो, यानी कि मेन करेक्टर, इसका आपका 7th आंसर करेक्ट है। सेकंड आया डिबेट, डिबेट मीन्स होता है किसी टॉपिक पर डिस्कस करना, यानी डिस्कशन, आपका 4th आंसर सही है। थर्ड है एपिसोड मीन्स होता है किसी स्टोरी का कोई भाग या पार्ट, यानी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, 5th आंसर सही है। फोर्थ आपका है कम्युनिटी, इट मीन्स होता है किसी एक खास एरिया में जो लोग रहते हैं एक साथ, उसे कहते हैं कम्युनिटी। इट मीन्स पीपल लिविंग इन अ वन पर्टिकुलर एरिया, 3rd नंबर का आंसर सही है। 5th आपका है कंसंट्रेशन मीन्स होता है फोकस करना, यानी किसी बात पर ध्यान देना, यानी कि 6th नंबर का आंसर आपका सही है। फिर आपका है ईगरली मीन्स होता है बहुत ही उत्सुकता से, इट मीन्स एक्साइटेडली, यानी कि 1st नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट आया कन्विंसिंग मीन्स होता है बिलीवेबल, यानी विश्वास करने योग्य, आपका 2nd नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट आपका आया गाइड मीन्स होता है किसी को गाइड करना, किसी का मार्गदर्शन करना, गाइडेड, डायरेक्टेड, यानी कि आपका इसका 8th नंबर का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपकी हेडिंग है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके देखिएगा बुक में 2 कॉलम बने हुए हैं, एक कॉज और एक इफेक्ट, 2 कॉलम्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट, इट मीन्स कारण और उसका प्रभाव। अब फर्स्ट वाले उसके क्वेश्चन में आपका इफेक्ट दिया हुआ है, उसका प्रभाव दिया हुआ है, उसका रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन कारण हम लिखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा? दोज डेज ड्यू टू बैड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स फेस टू मच प्रॉब्लम्स वाइल पासिंग थ्रू विलेज एरियाज, यानी कि उन दिनों बहुत ही बैड क्या था? ट्रांसपोर्टेशन था, इसीलिए व्हीकल्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी उन विलेज एरियाज
को पास करने में, वहाँ से गुजरने में, क्योंकि उस टाइम रोड्स वगैरह बहुत ख़राब थी, गाड़ियाँ वगैरह की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए जो भी बसेस वगैरह आती थी वो उन रोड से जब क्रॉस होती थी तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, और इसीलिए उनके गांव में न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह बहुत लेट पहुंचते थे। ठीक है, ये इसका इफ़ेक्ट था, ये कॉज लिखा है। और क्या इसका इफ़ेक्ट था कि इसीलिए उनके गांव में न्यूज़पेपर है, मैगजीनें बहुत लेट पहुंचते थे। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन का आपका जो कॉज दिया उसका इफेक्ट हमने लिखा है, सो शी कुडंट रीड इवन अ सिंगल लेटर ऑफ द स्टोरी। क्या मतलब हुआ आपका, देखिए इसका जो कॉज दिया है वो दिया है कि ग्रैंडमदर कभी स्कूल नहीं गई, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा कि वो अपनी लाइफ में कभी भी वो कुछ भी पढ़ना चाहती थी या स्टोरी पढ़ती तो वो उसका इवन सिंगल लेटर भी पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, कभी इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, वो क्या थी, इलिटरेट थी। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला क्वेश्चन का क्या इफेक्ट दिया है उसमें फिर से, और हमें कॉज लिखना है। हमने कॉज क्या लिखा है, शी रिलेटेड हरसेल्फ टू एन ओल्ड वुमेन कैरेक्टर ऑफ काशी यात्री हु वांटेड टू विजिट काशी। उनको काशी यात्रा स्टोरी बहुत पसंद थी, तो वो क्यों, इसका क्या कारण था, आपका इसका इफेक्ट दिया कि उनको ये स्टोरी बहुत पसंद थी। क्यों, क्या कारण था, क्योंकि इस स्टोरी में एक ओल्ड वुमेन थी जो काशी जाने के लिए, काशी विजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थी, बहुत पैशनेट थी, इसीलिए वो उस ओल्ड लेडी को खुद से रिलेट करती थी। ठीक है, इसलिए उनको ये स्टोरी बहुत पसंद थी। नेक्स्ट आया फोर्थ नंबर का इफेक्ट, यानी कॉज दिया हुआ है, हमें इफेक्ट लिखना है, अवा कुडंट रीड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ द स्टोरी। यानी कि जब सुधा जी पास के गांव में शादी में गई, वेडिंग में गई, तब क्या हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी क्या इफेक्ट है कि अवा उनके जाने के बाद स्टोरी का एक सिंगल वर्ड भी पढ़ने में असमर्थ रही, यानी पढ़ नहीं पाई। ठीक है, अवा गॉट मैरिड अर्ली एंड कुडंट गेट एजुकेशन। यानी अब इसका हमने कॉज क्या लिखा है कि अवा की शादी बहुत जल्दी कर दी गई और इसीलिए वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाई, और इसीलिए वो उनको मतलब पढ़ाई ना करने का बहुत ज़्यादा उनको पछतावा हो रहा था, और वो कुछ भी अपनी लाइफ में पढ़ लिख नहीं पाती थी। नेक्स्ट आपका आया सिक्स्थ में, अपने इफेक्ट लिखा है हमने, अव्वा डिसाइडेड टू लर्न कन्नड़ लैंग्वेज एट द एज ऑफ 62। जब उनको रियलाइज़ हुआ, इसका क्या है कॉज कि जब वो कुछ पढ़ नहीं पाई, ठीक है, जब वो स्टोरी पढ़ नहीं पाई बिल्कुल भी, तो उनको बड़ा ही बुरा लगा, उनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ना आना चाहिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कन्नड़ लैंग्वेज को सीखने का, किस एज में, एट द एज ऑफ 62। इट मीन्स 60 प्लस की एज में भी उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाई और उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करने का, पढ़ने का डिसाइड किया। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज में एक हेडिंग है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल्स दिए गए हैं, यानी कि टू डिफरेंट वर्ड्स को एंड या और से जोड़कर एक फ्रेज बन जाता है, और इसके नेक्स्ट कॉलम में क्या दिए हैं, इनके मीनिंग से उनको हमको मैच करना है। फर्स्ट देखिए क्या है, सिंक एंड स्विम। सिंक माने डूबना, स्विम माने तैरना। इट मीन्स होता है कोई भी काम बिना किसी के हेल्प के करना, चाहे सफल हो चाहे नहीं। सिंक एंड स्विम का मीनिंग है सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। ओके, सेकंड है ऑन या ऑफ। इट मीन्स समटाइम्स या ओकेजनली, यानी कि कभी कभी। थर्ड आया मिक्स एंड मैच। इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स को एक साथ रखने की संभावना। पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आया ऑल और नथिंग, सब कुछ या कुछ नहीं। इट मीन्स समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, यानी कोई चीज़ पूरी तरीके से करना या बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। इट मीन्स होता है कंप्लीट पार्ट और बिलोंग टू, यानी कि कोई चीज़ का यानी कि पूरी तरीके से होना, या फिर बिलोंग टू यानी कि वो चीज़ किसी को बिलोंग करना। कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका पिक एंड चूज। मीन्स होता है चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स, यानी कि बेस्ट थिंग्स को, सबसे अच्छी यानी बेस्ट थिंग्स को चूज करना। सूनर और लेटर मीन्स जल्दी या देर से, यानी कि एट समटाइम्स इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कभी कभी। नेक्स्ट आया लीप्स एंड बाउंड्स। मीन्स होता है इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, यानी कोई चीज़ का बढ़ना बहुत तेज़ी से, यानी कि इंक्रीज होना, डेवलप होना, क्विकली माने बहुत फास्टली, बहुत तेज़ी से। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ प्रीफिक्सेस दिए हैं, यानी अन दिया है, अन, डिस, इन, मिस, एक्स्ट्रा, इम,
ये आपके क्या है, प्रीफिक्स है, इनको हमें इन वर्ड्स में ऐड करना है और अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका था पॉपुलर, तो इसका हो जाएगा अनपॉपुलर। सेकंड आपका था बिलीफ, तो हो जाएगा डिसबिलीफ। थर्ड था इंपॉर्टेंट, तो अनइम्पॉर्टेंट। फोर्थ रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट। फिफ्थ करेक्ट का इनकरेक्ट। सिक्स्थ कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू। सेवेंथ अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड। एट्थ ऑर्डिनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नाइन्थ इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग। 10th पॉसिबल का इम्पॉसिबल। ओके, और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपके कुछ फ्रेजेस दिए हैं और उनके मीनिंग्स को हमको मैच करना है। फर्स्ट आपका है टू हिट द बुक्स, इट मीन्स बुक्स को हिट करना का मीनिंग क्या होता है, टू स्टडी सीरियसली, सीरियसली स्टडी करना, पढ़ना। सेकेंड है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक या डैश खींचना, इट मीन्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। टू बी अनेबल टू रिमेंबर, यानी याद ना रख पाना, ब्लैंक हो जाना। टू लर्न द रोप्स मीन्स रोप्स को सीखना, रोप्स मीन्स क्या होता है, रस्सियों को सीखना। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को करना सीखना। टू रैक वंस ब्रेन, यानी कि किसी के ब्रेन पे जोर देना, बहुत इट मीन्स टू थिंक वेरी हार्ड, यानी बहुत ही कोई चीज़ पर सोचना, बहुत ही गंभीरता से सोचना। टू लर्न बाय हार्ट, यानी कि दिल से याद करना, इट मीन्स क्या, टू मेमोराइज समथिंग, कोई चीज़ को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना, लर्न करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि मिडनाइट ऑयल को बर्न करना, इट मीन्स क्या होता है, टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि लेट नाइट तक, देर रात तक कोई चीज़ को पढ़ना या कोई काम करना। बच्चों आपके फर्स्ट चैप्टर में जो बुक में एक्सरसाइजेस दी गई हैं उसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, आपके वोकेबलरी बेस्ड भी हैं, आपके ग्रामर बेस्ड भी हैं, थ्योरी आके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, आपके मैच इट भी हैं, और आपके क्या है एक्सटेक्ट बेस्ड भी हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पे आपको उनको सॉल्व करके दिखाया है ताकि आपको इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी ना हो, और जो आपके अदर क्वेश्चंस हैं वो आप आई होप इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर भी यदि कोई आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपकी क्वेरी को इजीली सॉल्व कर सकूं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।